नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। कक्षा छठवीं के विद्यार्थियों का पुनः स्वागत। और हम पढ़ रहे हैं बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक से तृतीयः पाठः शब्द परिचयः 3 अकारांत नपुंसक लिंग। यह है पार्ट 3। इसमें हम पढ़ेंगे पाठ विवरणम हिंदी अनुवादश्च, अर्थात इसमें हम संपूर्ण पाठ का पूरा विवरण और उसका हिंदी में क्या अर्थ होगा ये भी हम साथ में देखेंगे। तो बच्चों, आपने अभी तक इसके पिछले 2 भागों में कुछ चीज़ें देखी होंगी जो कि इस पाठ में अभी आप आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं और इसके बाद हम यह पाठ आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। देखिए, यह एक चार्ट है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप इसकी पूरी विशेष जानकारी इसके 2 भागों में ले सकते हैं। देखिए, ये नपुंसक लिंग शब्द हैं। इनमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में संज्ञा पद अर्थात कर्ता जब कोई रहते हैं, यानी प्रथमा विभक्ति कहें, संज्ञा पद कहें और कर्ता हैं, तो वो किस तरह से बनाए जाते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया है, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी, अर्थात पुस्तक शब्द के पीछे यहाँ क्या जोड़ा गया, म, ए और आनी। इसी तरह कोई भी नपुंसक लिंग शब्द आएगा उसके पीछे हम आप लोग याद कर लीजिए म, ए और आनी, म, ए और आनी, ये जोड़ेंगे हम और वे तीनों वचनों में तैयार हो जाते हैं। इसके बाद क्रियापद हैं जो समान हैं, सभी जगह आपने पढ़े हुए हैं, पठति, पठतः, पठन्ति। इनके अंत में आता है ति, तः, अंति। फिर है सर्वनाम पद जो आप इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। एतत्, एते, एतानि, ये दूर की वस्तुओं के लिए, पास की वस्तुओं के लिए हैं, और दूर की वस्तु के लिए होते हैं तत्, ते और तानि। ठीक है, तो आप इसे भी अच्छे से देख लीजिए। और प्रश्नवाचक पद आएंगे किम, के और कानी। एक वचन के लिए किम, द्विवचन के लिए के और बहुवचन के लिए कानी। इतना हमने अभी तक देखा था और अब हम यह पाठ आपका प्रारंभ करते हैं। एक वचने प्रयोगः एतत्, तत्, एतत् अर्थात यह, तत् अर्थात वह। हम सबसे पहले एतत् और तत् के प्रयोग देखेंगे यहाँ पर। देखिए, ये आपके पाठ का अंश है, पढ़ते हैं इसे हम। उसके पूर्व आपको बता दूं कि यहाँ पर आप सारे देखेंगे, यहाँ एक वचन शब्द हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ में द्विवचन और बहुवचन आपको आगे सब जगह देखने को मिलेंगे। तो आपको बच्चों क्या करना है कि ये आपके अभ्यास के लिए है। आप एक वचन शब्द देख तो रहे हैं, पर आपको उसके साथ द्विवचन और बहुवचन भी याद होना चाहिए, इसके लिए दिए गए। चलिए हम पहले पढ़ते हैं इसे। एतत् किम, एतत् किम, एतत् खनित्रम अस्ति, एतत् खनित्रम अस्ति, एतत् श्रमिका खनित्रम चालयति। इसका अर्थ देखते हैं हम। एतत्, एतत् के रूप देखिए, एतत्, एते, एतानि। इसका अर्थ होता है हिंदी में यह, ठीक है। एतत् खनित्रम अस्ति, खनित्रम अर्थात देखेंगे आप यहाँ ये कुदाली, फावड़ा जिसे हिंदी में और बोलते हैं आप, खनित्रम। तो ये एक वचन पद है, इसके रूप बनते हैं खनित्रम, खनित्रे, खनित्राणि। पहले एक बार शब्द देख के फिर इसका पूरा अर्थ देखेंगे। उसके बाद देखिए आप, शब्द अगला है श्रमिका, अर्थात एक फीमेल लेबर, मजदूरनी जिसे बोलते हैं, श्रमिका। ठीक है, आप इसके रूप बनाते हैं श्रमिका, श्रमिके, श्रमिकाः। आगे चालयति, चालयति शब्द है तो एक वचन है ये, इसके पूरे रूप बनेंगे चालयति, चालयतः और चालयन्ति। ठीक है, देखिए इनका पूरा मीनिंग। एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाली है। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका खनित्र को चला रही है। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा यहाँ पर एतत् का प्रयोग, खनित्रम चालयति। ऐसे ही अस्ति शब्द भी है, इसके भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में रूप बनते हैं, अस्ति, स्तः और सन्ति। आगे देखेंगे हम। ये देखिए, पढ़ते हैं इसे पहले। तत् किम, तत् विश्राम गृहम अस्ति, किम अत्र भित्तिकम अस्ति, अत्र भित्तिकम न अस्ति। देखिए बच्चों, यहाँ पर भी आप, ये सारे एक वचन शब्द हैं, ठीक है, और इनके शब्दार्थ के साथ हम इनके तीनों वचनों के रूप भी देखेंगे। तत्, तत् अर्थात वह, इसके रूप बनते हैं। ठीक है, ये एक वचन है ना, तो द्विवचन और बहुवचन में तत्, ते और तानी, इनके अर्थ, मीनिंग, सारी चीजें आपको पहले बताई जा चुकी हैं इसके पीछे, इसलिए आप वो पहले फिर से देख लें यदि आप भूल रहे हैं तो, है ना। तत्, ते और तानी। तत् किम अर्थात वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति,
विश्राम गृहम अर्थात रेस्ट हाउस, जहाँ हम रेस्ट करें, आराम करें। विश्राम गृहम एक वचन के लिए विश्राम गृहम। आगे विश्राम गृहे और विश्राम गृहाणि। वह विश्राम गृह है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति? भित्तिकम, भित्तिकम, भित्तिकम अर्थात होता है दीवार, वॉल, है ना। इसके 3 वचनों में रूप बनेंगे भित्तिकम, भित्तिके, भित्तिकानि। किम अत्र भित्तिकम अस्ति? अत्र भित्तिकम न अस्ति। ठीक है, इसका अर्थ देखेंगे पूरा हम। तत् किम, वह क्या है? तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम गृह है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति? क्या यहाँ दीवारें आपको दिख रही हैं? न, अत्र भित्तिकम न अस्ति, है ना। अत्र अर्थात यह। आते हैं अब द्विवचन के प्रयोग देखेंगे, एते और ते। एते अर्थात ये दोनों और ते अर्थात वे दोनों। ये देखिए बच्चों यहाँ पर, और सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं। एते के, एते अंगुलीय के स्तः, एते अंगुलीय के स्तः, सुवर्णकारः अंगुलीय के रचयति। देखेंगे आप यहाँ पर भी द्विवचन के प्रयोग हैं सारे यहाँ। ठीक है, उसके साथ में एक वचन और बहुवचन दिए हुए हैं। देखिए अर्थ, एते अर्थात ये दोनों, एते के, एते अर्थात ये दोनों। ये एते शब्द द्विवचन में है ना, इसका एक वचन और बहुवचन बनेगा एतत् और एतानि। ठीक है, एतत् और एतानि। आगे एते अंगुलीय के स्तः, अंगुलीय के अर्थात 2 अंगूठियां। ये द्विवचन है ना अंगुलीय के शब्द, इसलिए इसका अर्थ होगा 2 अंगूठियां। इसका एक वचन बनेगा अंगुलीयकम अर्थात 1 अंगूठी, अंगुलीयकानि अनेकों अंगूठियां। आगे सुवर्णकारः, सुवर्णकारः अर्थात सुनार, अंगुलीय के रचयति, रचयति क्रियापद है ना, रचयति अर्थात बनाता है, पर एक ही वचन है ना सुवर्णकार, इसलिए यहाँ पर रचयतः नहीं होगा, इसके साथ में रचयति है ना। रचयति, रचयतः और रचयन्ति, इस तरह से बनेंगे। देखिए पूरा अर्थ, एते के, ये दोनों क्या हैं? एते अंगुलीय के स्तः, ये दोनों अंगूठियां हैं। सुवर्णकारः अंगुलीय के रचयति अर्थात सुवर्णकार यानी सुनार, अंगुलीय के यानी दोनों अंगूठियां, रचयति यानी बना रहा है। ते का प्रयोग, ते के, ते बसयाने स्तः, ते बसयाने कुत्र गच्छतः, ते रेलस्थानकम गच्छतः। यहाँ पर आप देखेंगे द्विवचन का प्रयोग, ते अर्थात वह, दूर के लिए होगा, वे दोनों, है ना। आगे देखिए, ते अर्थात वे दोनों, इसके रूप बनते हैं तत्, ते और तानि। बसयाने, ते बसयाने स्तः, 2 बसें, इसके रूप बनेंगे बसयानम, बसयाने, बसयानानि। बसयाने कुत्र गच्छतः, कुत्र अर्थात कहाँ, गच्छतः अर्थात जा रही हैं, जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, है ना। इसके रूप बनते हैं गच्छति, गच्छतः और गच्छन्ति। ते रेलस्थानकम गच्छतः, रेलस्थानकम अर्थात रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन। ठीक है, देखिए क्या रूप बनते हैं ये तत्, ते, तानि, इस तरह से। इसका पूरा मीनिंग देखेंगे, ते के, वे दोनों क्या हैं? ते बसयाने स्तः, वे दोनों बसें हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छतः, वे दोनों बस कहाँ जा रही हैं? ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही हैं। आगे बहुवचने प्रयोगः, एतानि और तानि। एतानि अर्थात ये सब, तानि अर्थात वे। देखिए, एतानि कानि, एतानि करवस्त्राणि सन्ति, किम एतानि पुराणानि न, एतानि तो नूतनानि। देखिए बच्चों, यहाँ पर बहुवचन के प्रयोग हैं सारे। ठीक है, बहुवचन माने बहुत सारी जब वस्तुएं हों, बहुत सारे लोग हों, है ना, तब हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको आपके लिए यहाँ पर एक वचन द्विवचन भी दिए गए हैं, जिनका आपको पुनः पुनः स्मरण करना है। देखिए, सबसे पहला शब्द है एतानि अर्थात ये सब। एतानि रूप एतत्, एते, एतानि, एतानि। एतानि कानि, कानि अर्थात क्या, है ना। इसके रूप बनते हैं किम, के और कानि। करवस्त्राणि सन्ति, एतानि करवस्त्राणि सन्ति। करवस्त्राणि अर्थात रूमाल, है ना, बहुत सारे रूमाल है ना बहुवचन में, तो करवस्त्राणि रूप बनेंगे करवस्त्रम,
करवस्त्रे करवस्त्राणि। आगे किम एतानि पुराणानि, पुराणानि, पुराणम शब्द बनता है इसका एक वचन में, ये दिख रहा होगा आपको। इसका अर्थ होता है पुराना। रूप बनेंगे इसके पुराणम, पुराणे, पुराणानि। न एतानि तु नूतनानि, नूतनम शब्द बनता है इसका एक वचन में, है ना, ये दिख रहा है आपको। और इसके पूरे रूप बनते हैं नूतनम, नूतने, नूतनानि, जिसका अर्थ होता है नया। अर्थ देखिए, एतानि कानि, ये सब क्या है। एतानि करवस्त्राणि सन्ति, ये सब कर वस्त्र अर्थात रूमाल हैं। किम एतानि पुराणानि, क्या ये पुराने हैं। न नहीं, एतानि तो नूतनानि, ये तो नए हैं। अब तत् का प्रयोग, तानि कानि, ये बहुवचन में है ना। तानि कानि, तानि कदली फलानि सन्ति। किम तानि मधुराणि आम, तानि मधुराणि पोषकाणि च। यह बहुवचन के प्रयोग है यहाँ पर। देखिए शब्द सबसे पहला है तानि अर्थात वे सब। रूप बनते हैं इसके तत्ते तानि, तानि अर्थात वे सब। कानि, वे सब क्या हैं। तानि कदली फलानि सन्ति, कदली फलानि अर्थात केले, है ना। ये इसके एक वचन में बनेगा कदली फलम, दो केले होंगे तो कदली फले, दो से अधिक होंगे तो कदली फलानि। तानि कदली फलानि सन्ति। किम तानि मधुराणि, मधुराणि अर्थात मीठे, तो ये बहुवचन है मधुराणि, इसके रूप बनेंगे मधुरम, मधुरे, मधुराणि। आगे आम, यस हाँ, तानि मधुराणि पोषकाणि च। पोषक माने होता है नॉरिश करना, नॉरिशमेंट जो करें, है ना। तो इसके तीनों रूप में रूप वचन बनेंगे, तीनों वचनों में पोषकम, पोषके, पोषणा, पोषकाणि। पूरा अर्थ होगा तानि कानि, वे सब क्या है। तानि कदली फलानि सन्ति, वे सब केले के फल हैं। किम तानि मधुराणि, क्या वे मीठे हैं। आम हाँ, तानि मधुराणि, वे सब मीठे हैं। पोषकाणि च अर्थात और, पोषकाणि अर्थात हमें नॉरिश करते हैं, हमें ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं, पोषण देते हैं। इस तरह ये पूरा अर्थ होगा बच्चों। ये पाठ हमने आज यहाँ पूरा देखा। आप फिर से देखें, इधर जो बॉक्स में सारे रूप दिए गए हैं आप अवश्य देखें, इनका अभ्यास करें, जिससे आपको इन शब्दों से वाक्य बनाने में और आसानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।